हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक स्टॉक की जो है एनालिसिस करने वाले हैं और निफ्टी की एनालिसिस करने वाले कि निफ्टी जो इतना गिरावट के बाद एक बुलिशनेस शो कर रही थी, तो वो कहाँ तक जा सकती है, अगले हफ्ते किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। इन सारे टॉपिक्स पे इस एक वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर करने वाला हूं, तो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी पॉइंट्स आप समझ सके और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैसले कर सके। दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस, देन हम एक स्टॉक के एनालिसिस करेंगे जिसमें आप जो एक बहुत बेहतरीन जो है लेवल्स पे अवेलेबल है और एक बहुत अच्छा पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना हुआ है, उस चार्ट पैटर्न पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी 2 हफ्ता पहले ही लगा रखा था कि ये वो एरिया है जो ब्रेक होगा तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो फाइनली देखने वाली बात ये है कि इस हफ्ते जो है ये वापस इस एरिया के अंदर ही आके क्लोजिंग दिया, यानी 41,251 के आसपास जो है निफ्टी बैंक ने जो है क्लोजिंग दिया। और अब चलते हैं और बैंक निफ्टी के साथ साथ जो है हम निफ्टी को भी चार्ट ओपन कर लेंगे, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जो है एक पैटर्न बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न का एक सिग्निफिकेंस है कि जब तक कि ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है, यानी ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल निकल कर आता है 41,995। तो 42,000 पकड़ लीजिए, 40 यानी 800 पॉइंट ऊपर इसको जाना है, उसके बाद इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये सही तरीके से बुलिश हो गया है, पहली चीज। और 42,000 जब ये पहुंचेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई नजर आएगी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस अगर ये फेज नहीं करता और इसको ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता वीकली टाइम फ्रेम में, तो हम जो है एक लंबे समय के लिए फिर से वापस अगेन बुलिश हो गए हैं और फिर हम एक लाइफ टाइम हाई नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे टाइम पर भी। क्योंकि देखिए, जब टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो हमें फिर टेक्निकल एनालिसिस को ही देखना होगा, फंडामेंटल्स उसके बिहाइंड क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, वो नहीं देखना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैंक निफ्टी ने एक बार ऑलरेडी जो है बिहेव कर चुका है। यहाँ से आप देखेंगे एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस और फिर एक ब्रेकआउट। और उसके बाद देखिए आप कहाँ तक गया, ये फाइनली अपने हाई तक गया और उसके बाद फिर एक करेक्शन आया, फिर अगेन एक ब्रेकआउट, फिर एक करेक्शन। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो अपने हाई तक जाके वापस जो है नीचे की तरफ आना चाहिए, बट उसके लिए जरूरी है कि ये लेवल ही ब्रेक करे। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। एक मिनट मैं आपके लेके सामने चार्ट ओपन कर देता हूँ निफ्टी का, उसके बाद हम चलते हैं हमारा वो स्टॉक। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और आप देखेंगे कि यहाँ से, यानी 2021 सितंबर अक्टूबर से ही कंटिन्यू एक लोअर लोज ये बनाता हुआ चला आ रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ से एक लोअर लोज बनाता हुआ चला आ रहा था, कंटिन्यू लोअर लोज। और उसके बाद फाइनली इसने जो है अपने पैटर्न को चेंज किया वीकली टाइम फ्रेम में और हायर हाइज बनाया। ठीक है, जब ये हाई बनाया दोस्तों, इस हाई को ब्रेक करके, तभी मैं समझ गया था कि अपने आप को जो है करेक्ट कर चुका है और ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हायर हाई पैटर्न को देखें दोस्तों, तो यहाँ से ये ऊपर गया अगेन जो है अपने हाई के आसपास, इस जो है हाई के आसपास ही और इस स्विंग लो के ऊपर ही करेक्शन करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक करेक्टिव फेज है। हाँ, इन बिटवीन न्यूज आएगी, सारी चीजें आएगी, आपको उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। न्यूज को अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो तो किस तरीके से काम करोगे। तो अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो क्लियर कट एक समझ में आ रहा है, हमें संकेत मिल रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अगेन ये ब्रेकआउट, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे इसने एक सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के चार्ट पैटर्न वाइज अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखे तो निफ्टी हमें यहाँ पे बुलिश नजर आ रही है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएं और देखने की कोशिश करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो हमें एक चीज समझ में आएगी। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ था पहले, इसी लेवल के आसपास इसने अपनी करेक्शन को कंप्लीट किया 17,300 400 के आसपास, और ये ऊपर की तरफ चला गया है। मैंने एक चीज कही थी कि 18,250, यानी इस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम इसको ना डेली टाइम फ्रेम के एंगल से बुलिश नहीं मान सकते। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे अगर यहाँ से एक वजह ढूंढे हम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस जैसा फेज, फिर अगेन रेजिस्टेंस। तो अब जब ये इसको ब्रेक करेगा और इसके हाई को जब ब्रेक कर देगा,
तो ही हम एक नई टेरिटरी में एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ से पलटने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप काम करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डे टू डे जो ट्रेड आप कर रहे हैं आजकल, बार बार एंट्री एग्जिट ये मत करिए दोस्तों। इस तरीके से करेंगे, अगर आप नौ सिक्योर है, नए नए हैं, तो आप बहुत सारा पैसा आप खो देंगे। इस चैनल पे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2-4 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना पैसा खो दिया है। लेकिन दोस्तों, पैसा खोकर कोई चीज को सीखने से अच्छा है कि कोई इंसान आपको अगर कोई चीज समझा रहा है तो समझने की कोशिश करिए। लंबे टाइम फ्रेम के लंबे एंगल से आप कोई काम करिए, ना कि आप जो है पैसा खोने के हिसाब से काम करिए। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस लेवल से, तो हमें समझ में आएगा इस लेवल से कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इसको ये ब्रेक करना जरूरी है। जैसे ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से एक जो है रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। यही वो एरिया है जहां पे इसका पूरा के पूरा निफ्टी का फैसला होना है। इस एरिया के अंदर, इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बुलिश कैंडल बने या कोई पॉजिटिव न्यूज आए। ठीक है, बाकी नेगेटिविटी तो चारों तरफ फैली, वो आपको पता है। अब चलते हैं हमारे उस स्टॉक के बारे में जिसके बारे में हमने बात किया था। तो दोस्तों, अगर आपको एक अनाउंसमेंट था, अगर आपको इस तरीके से लर्निंग लेना है, तो हमारा क्लास प्लस पे ऑलरेडी जो है ट्रेड विद मजहर नाम से एप्लीकेशन, उसको लोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप देखिए, काफ़ी सारे जो वहाँ पे कोर्सेज हैं। स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको, या मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ वो जानना है, या वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना है, इंट्राडे के कोर्सेज है, सारे कोर्सेज अवेलेबल, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा स्टॉक है दोस्तों सन फार्मा। तो सन फार्मा में आपको देखिए कि यही कहीं यही कोई एक लेवल था जहां पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप ट्रेड विद मजहर में जाके देख सकते हो, वीडियो मौजूद होगा, कि भाई ये पूरा कटोरा वीकली टाइम फ्रेम में बनना बहुत जरूरी है। सॉरी फॉर दैट कि कटोरा मैं कह रहा हूँ, बट दोस्तों ये कटोरा ही है। ठीक है, अगर हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स को, जो लोअर मिडिल क्लास के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो उनको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम कटोरा कर सकते हैं, इसे हम कप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो कप पैटर्न के अंदर जिन्होंने यहां से ही एंट्री ले ली होगी इस एरिया से, तो उनका तो पूरा कटोरा पैसों से भर चुका होगा। बट अब क्या करना है वो देखना जरूरी है। दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है कि इसका जो चलने का जो स्टाइल है सन फार्मा का, ये करेक्शन करते हुए चलता है। आप देख पा रहे हैं, करेक्शन करते हुए चलता है। ठीक है, इस तरीके से करेक्शन करते हुए, अब ये जो फेज है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से करेक्शन करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, एक ट्रेन लाइन को ऐसा ड्रॉ कर देंगे हम, तो हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि अपने ये ट्रेन लाइन के पास आया है, अपने इस जो हाई के पास आया है, तो कहीं ना कहीं इसका ये वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन यहीं कहीं कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें और कोशिश करें कि भाई कहाँ तक मैक्सिमम हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो एक स्टॉप लॉस का एरिया हमें डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों 850 के आसपास, यानी यहाँ से 110 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस 110 रुपए का बनता है, और बड़ी आसानी के साथ हम इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड को, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। फंडामेंटली अगर हम देखें, फंडामेंटली अगर हम देखें, तो सन फार्मा जो है दोस्तों 2,31,000 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप रखता है, बहुत बड़ी कंपनी है। और दूसरा जो है यहाँ पे 967 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक का हाई जो है 1072 का बनाया है, और 52 वीक लो 790 का बनाया है। डिविडेंड कंपनी अच्छी देती है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट करती है सन फार्मा, 43 के आसपास का 10 ईयर्स का पी है, जो कि इस वक्त इसका पी 28.8 चल रहा है। तो अपने पी पे, यानी अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी से काफी सस्ता ही अवेलेबल है। आरओसी ठीक है, 20+ फार्मा में जल्दी मिलता नहीं है। 18.4 बहुत अच्छा है, 14.0 आरओई बहुत अच्छा है। और इन्होंने अपने शेयर्स को थोड़ा प्लेज रखा है 1.92% के आसपास। ये जो है आप इसको हम कह सकते हैं कि एक रेड फ्लैग यहाँ पे है। और दूसरा जो है दोस्तों 0.08 जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो है। बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं है कंपनी के ऊपर। इन्वेस्टर्स का अगर डाटा देखें, तो डाटा आपको बहुत ही बेहतरीन और चौंकाने वाला मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि एफआईज ने जो है 12.81% के आसपास मार्च में इनकी होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के आजकल 17% के आसपास चलेगी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डीआईज की होल्डिंग 19.56 के आसपास थी, जो कि 19.0 के आसपास, यानी डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है। पब्लिक जो है 12.94 के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग थी, जिसमें से उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाया है। तो ओवरऑल फंडामेंटली तो कंपनी बेटर है। और चार्ट वाइज देखा जाए तो हमें जो है एक क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें कप पैटर्न दिखाई दे रहा है। और कप पैटर्न का क्लियर कट ये होता है कि दोस्तों, जब तक कि वो अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, नहीं ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है 1195 यानी 1200 का लेवल, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, हम एग्जैक्टली इसके अंदर जो है
कप पैटर्न के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें इस लेवल को जो है अभी वेट करना होगा, और साथ ही साथ अगर ट्रेंड के बिहेवियर के हिसाब से कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मैंने सोचा कि कब पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट होने पर आया है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। हमारे कई सब्सक्राइबर्स जो है हो सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उनके मौजूद हो, तो उनको एक सहायता मिलेगी भाई डिसीजन किस तरीके से लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा भी वो ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। हमारे कोर्सेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, आप जाकर देख सकते हैं। एमएसएम बुलेटिन स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, और हमारा एमएसएम का जो है ट्रेड विद मजहर का जो एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में चेकआउट करिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।